The NDTV crew was out shooting in the Israel war zone when the militant group Hamas issued a threat of bombing the city of Ashkelon. The group asked the residents to leave by 5 p.m. Israeli time as it threatened to launch rocket launch attacks on the city that has seen the worst of Hamas attacks in the past days. ये वीडियो शूट करते समय ही हमारे पास ये जानकारी आई है कि फ़िलिस्तीन जो चरमपंथी संगठन है हमास ने वो जो गजा पे हमला हुआ है उसकी एवज में उसने धमकी दी है कि एश्केलोन शहर पर वो हमला करेगा। और टेलीग्राम पोस्ट में उसकी तरफ से लिखा गया है कि जो स्थानीय समय के हिसाब से 5 बजे तक लोग इलाका छोड़ दें जो आम लोग हैं। The NDTV crew decided to return to their hotel, recording the scenes of devastation all along on their way. Hamas had posted the threat on its Telegram channel. Just moments after NDTV's Uma Shankar Singh and Kadambani Sharma returned to their hotel in the heart of the Ashkelon city, that it came under a direct rocket attack by Hamas militants. All those present in the hotel had to rush to the safe zone in the basement as sirens blared in the Ashkelon sky. In this bunker, bunker में it's all smoke, rocket industry. We are it has happened. There's smoke all over. ये इस होटल में हम हैं आज। यहाँ पर रॉकेट सीधे यहाँ पे रॉकेट गिरा है और इसके बाद जो है आग लगी है और धुएं की वजह से जो है यहाँ पर सायरन जो है वो भी बजा है। तो हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि होटल के जिस हिस्से में ये हुआ है वो। After the attack, the NDTV crew came out to take stock of the damage caused by the direct rocket fire. There was fire and smoke all around the hotel as Israel Defense Forces arrived on the scene. गाड़ियों का जो एक ये देखिए और यहाँ अब ये एम्बुलेंस यहाँ पे पुलिस पहुँची है। ये हमारा होटल है, ये होटल है होटल रेगिना गोरेन और यहाँ डायरेक्ट हिट और यहाँ पर जो इजरायली पुलिस है वो पहुँची। तो हमें इन्होंने कहा है ऊपर जाने को। Ashkelon has seen Hamas rockets in the past 4 days. The militant group has threatened more attacks in response to Israel's bombing of Gaza. The NDTV crew is safe and has left the hotel. ये मेरा कमरा है और ये कमरा तो अभी सुरक्षित है और मैंने जो भी चीज़ कमरे से मैं उठा सकता हूँ वो उठा के कुछ खाने की चीज़, नमकीन, लैपटॉप और पावर चार्जर ये सब लेकर नीचे जा रहा हूँ क्योंकि जिस बड़ी तादाद में यहाँ पे हमले हो रहे हैं सारे फ़ोन ये सब लेकर नीचे जा रहे हैं ताकि कम से कम हमारी जो मोबाइल की बैटरी है वो चार्ज रहे और जब तक सुरक्षित हैं तब तक खबर आप तक पहुंचाते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं और हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा वो अपने कमरे में हैं, वो भी अपना सामान पैक कर रही हैं नीचे जहां तक जितना भी हम लेकर जा सकते हैं। तो मिलते हैं तुरंत। और इस बार तो ये हमें हेलमेट भी उठाना पड़ रहा है जिसको पहनने से हम अब तक बचते आ रहे थे। We are getting reports about homes that have been directly hit by that rocket fire. And this is just another element of Hamas's attacks and terrorizing of the Israeli public. And I'm very happy that your team, of course, is okay. But this, I think, gives an idea of just one element of the horror that Israelis have been living with since Saturday morning. और ये देखिए जो गाड़ी यहाँ थी और रॉकेट ने हिट किया, वहाँ ज़मीन पे गड्ढा है और इस गाड़ी को उठा के यहाँ इस जाली को तोड़ते हुए, इस दीवार और इस जाली को तोड़ते हुए पहुँचा दिया। और गार्डन में ये देखिए जो होटल की जो बालकनी है। जी बिल्कुल। और ये इम्पैक्ट जो है, एक तो आपने गाड़ी देखी कि क्या हाल हुआ है इसका और सब कुछ यहाँ पर जला हुआ है बिल्कुल। और ये तोड़ते, यहाँ पे जो ग्रिल लगी थी वो तोड़ते हुए गाड़ी उस तरफ जा गिरी है। रॉकेट का ये इम्पैक्ट है। और उस बालकनी पे और इस बालकनी पे यहाँ भी अभी कुछ लोग शायद शिफ्ट किए थे, ये इन पर भी ये पूरा इम्पैक्ट हुआ है जो कि साफ अब नजर आ रहा है। खिड़कियाँ, बालकनी सब टूटे हुए। एक और बात, जो उस रात को हम जब चेक इन कर रहे थे होटल में, तो ठीक इसी जगह पे खड़े थे जब ऊपर से रॉकेट आना शुरू हुआ। और तब तो खैर यहाँ नहीं गिरा रॉकेट और हम उस समय हमें लगा कि खतरा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अब ये देखने के बाद लगता है कि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल।
तो यहाँ से हम we need to be careful and we are careful, but we will be reporting every bit which is happening right here from Ground Zero. सहयोगी कादम्बनी शर्मा के साथ उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी और एनडीटीवी इंडिया दोनों चैनलों के लिए।